Good morning, everyone, and welcome back to Science and Mania. Well, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, वेल, कुछ समय पहले मैं एक बच्चे से मिला। शायद वो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा था और मुझे नहीं पता, पर मुझे अकेले पाकर वो मेरे पास आकर बोला, सर, मैं क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा हूँ। शायद इस दुनिया में सब लोग मुझसे बेहतर हैं। मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है। लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझे अपने पास बैठाते नहीं। क्या मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? तो मैं सबसे पहली बात, ऐसे बच्चों को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। खैर, ऐसे अनेक बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि उनमें काबिलियत नहीं है क्योंकि वो क्लास में बोल नहीं पाते या फिर उनके नंबर अच्छे नहीं आते। तो उन सभी के लिए और हम सब के लिए मैं आपको आज कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स के बारे में, उनके बचपन के बारे में बताना चाहूँगा जो बचपन में शायद हम सब से कमज़ोर और बदतर थे, लेकिन जब वो चमके हैं ना, पूरी दुनिया उन्हें केवल देखती रही और उन्होंने इस दुनिया में मिसाल बनाई। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम उन साइंटिस्ट्स के बचपन के बारे में जान सकें। नंबर 4, एल्बर्ट आइंस्टीन। जर्मनी के इस महान साइंटिस्ट के बारे में कौन नहीं जानता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और न्यूटन की विश्व प्रसिद्ध लॉ ऑफ ग्रेविटी को आगे ले जाने वाला ये साइंटिस्ट अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट्स में गिना जाता था। पर क्या आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन 5 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। उन्हें बोलने में तकलीफ होती थी। इनके प्रोफेसर इन्हें लेजी डॉग बोलते थे और कभी-कभी आइंस्टाइन अपने घर का पता तक भूल जाते थे। अजीब लगा ना? खैर, ऐसा ही था। नंबर 3, माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक मोटर, जेनरेटर, बंसन बर्नर आदि का आविष्कार तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट्स तथा बेंजीन की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे के पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे और 14 साल की उम्र में वो बुक बाइंडिंग करने की एक दुकान पे काम करते थे और वहां आई हुई किताबों को पढ़ते थे और अपने परिवार का खर्चा निकालते थे। पर फिर भी वो महान बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। जहां से भी नॉलेज मिला उसे बटोरा और ऐसा ही तुम्हें भी करना होगा। नंबर 3, सर आइजक न्यूटन। कैलकुलस, ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, प्रकाश के 7 रंग और तमाम चीजों का खोज करने वाले 16वीं शताब्दी के इस वैज्ञानिक को शायद बच्चा बच्चा जानता होगा। इन्हें साइंस से इतना प्यार था कि 18-18 घंटे लगातार लैब में अपने खोज पे लगे रहते थे। इन्होंने शादी तक नहीं की। शायद उत्तर था कि यदि मैं शादी करता हूं तो मैं साइंस को कम वक्त दे पाऊंगा। पर क्या आपको पता है कि न्यूटन जन्म से इतने कमजोर थे कि इनके बचने तक की आशा नहीं की जा सकती थी और क्लास में पढ़ाई में सबसे कमजोर और सबसे कम बोलने वाले बच्चों में गिने जाते थे। सारे बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे और इमोशनल न्यूटन दुखी होकर अकेले रहा करते थे। पर सोचो, अगर न्यूटन भी हार मान लेते तो क्या वो महान बनते? खुद पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। नंबर 1, थॉमस एल्वा एडिसन। दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले महान इन्वेंटर
थॉमस एल्वा एडिसन के बिना शायद मॉडर्न युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार इनमें उनके सबसे महान आविष्कार में एक था, पर इनका बचपन सबसे ज्यादा अजीब था। लोग इन्हें पागल तथा सनकी बोलते थे। इन्हें स्कूल से निकाला तक जा चुका था, क्योंकि ये अपने टीचर की बात नहीं सुनते थे और अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। एक बार इन्होंने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखा, तो इन्हें लगा शायद कीड़े खाने से आदमी उड़ सकता है, और उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट तक कर डाला। उन्होंने खूब सारे कीड़ों को बटोरकर, उसको पीस कर, उसको पानी में मिलाकर एक शरबत बनाया और अपनी नौकरानी को ये कहकर पिला दिया कि अब तुम भी उड़ने लगोगी। खैर, वो उड़ी तो नहीं, पर हाँ, एडिसन मार जरूर खा गए। तो प्लीज दुखी मत हो। जब इतने बड़े साइंटिस्ट बचपन में कमजोर हो सकते हैं, तो तुम तो तब भी बेहतर हो। और अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो, तो एक बात तो तय है कि अगर आपको आगे जाना है, तो आपको मेहनत भी उनसे ज्यादा करनी होगी। तो दुखी होने की जगह मेहनत करो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।